ये 11 तारीख को उस मॉर्निंग में सुबह 6:10 पे ये घटना घटित हुई। इस भीषण हादसे में 5 लोगों की तुरंत मौके पर मौत हो गई। बेटा था भाई मेरा जम तो गया एक से जो भी हॉस्पिटल में मैं तो क्यों कौन कर गया तो पर बारा जयपुर से गया था। जयपुर प्राइवेट धंधो करा जाए अरे एक अभी 99 का काले मन तो यहाँ क्यों तो 200 रुपया सब्जी आटा देखो तो बटोड़ो भाई और क्यों तो क्या तुम्हारा जब वो एक ढूंढो करा जो बटे चल जाते बकरिया कर 4 बकरी जब आकर चल जाती कह गयो तो मतलब काये कौन करियो हम कैसा दे डालो। प्रिंस एजुहब सीकर चाहे एनडीए हो या क्लैट, सीयूईटी, सीए फाउंडेशन, एयरफोर्स या नेवी, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम जी, मैं डिम्पल, आप देख रहे हो जलको सीकर। और फिलहाल आप हम मौजूद हैं श्री माधोपुर का हासपुर गांव के अंदर, जटे एक ही परिवार का 3 भाई जो आपकी साड़ा की शादी में जाए है और साड़ा को ससुराल है वो एमपीओ है। साड़ा की शादी संपन्न करके वे जब वापस आवा है तो जयपुर के अंदर एक भयंकर सड़क हादसा के अंदर बाकमा से 2 भाइयों की मौत हो जाए है और भी गाड़ी के अंदर लगभग 13 लोग बताए जा रहे हैं। हाँ जिकमा सो 3 भाई मौजूद हा और बाका साड़ा हा, बाकी दुल्हन ही एक साथ साथ ही बाका जो पुपेर ससुरा हा बेबी हा और आका भांजा हा वे भी मौजूद है। अभी के साथ में भी गाड़ी के अंदर 13 लोग मौजूद हा। तो बताए जा रहे हैं कि भाई 5 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत होगी है और एक साथ 2 भाइयों की मौत होगी। एक भाइयों को भी जयपुर का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी आप हासपुर गांव के अंदर मौजूद था। वहाँ का परिवार वालों से बातचीत करांगा कद की ये घटना है। वीडियो में लास्ट तक बना रहना है। जिथे के लागो वहाँ का मैं जो है इनका चचेरा भाई हूँ, सुभाष, और जो शंकर जो भी ये दर्दनाक हादसा हुआ उनका। ओ हादसों कद हो ये 11 तारीख को उस मॉर्निंग में सुबह 6:10 पे ये घटना घटित हुई। वो अपने साड़े की शादी संपन्न करके एमपी से जब वापस लौट रहे थे तो यहाँ मनोहरपुर के पास रायसर जो थाना क्षेत्र है वहाँ ये घटना घटित हुई है। और इस भीषण हादसे में 5 लोगों की तुरंत मौके पर मौत हो गई, जिसमें दुल्हन ये सुभाष का एक भांजा, इसके साथ में जो है दूल्हे का जो फूफा जी हैं, ऐसे करके हमारे 5 रिलेटिव्स की, एक दोस्त है, 5 रिलेटिव्स की ऑन स्पॉट मौके पर ही मौत हो गई है। एक ही गाड़ी के अंदर मौजूद है सभी जो रिलेटिव हैं हमारे वो सब एक ही गाड़ी के अंदर थे। एक्सीडेंट कहाँ हो गया? ये इनकी गाड़ी जो है, जहाँ तक हम स्थानीय वहाँ के लोगों से पता किया तो बताते हैं कि गाड़ी इनकी बिल्कुल सही दिशा में चल रही थी। सामने से जो तेज़ रफ्तार से जो कंटेनर वाला जो ट्रक है वो आया और उसने गलत डायरेक्शन में आके और टक्कर इतनी भयंकर बताते हैं कि सब इतने विकसित हो गए थे, जैसा आपने भी कई वीडियो आए हैं उसमें देखा होगा कि हमारे 2 रिलेटिव्स की तो धड़ से जो है गर्दन भी अलग हो गई। तो ये बहुत दर्दनाक हादसा जो है। रिपोर्ट दर्ज करवाई आपने? रिपोर्ट अभी दर्ज करवाएंगे, क्योंकि अभी कल हम रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। हमारे जो 2 रिलेटिव हैं वो अभी भी जो हैं वो आईसीयू में एडमिट हैं, उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। 7 रिलेटिव, 2 तो सगे भाई जो मेरे चचेरे भाई हैं छोटे, उनकी मौत हो गई है। एक हमारा भांजा है, एक हमारे जीजाजी की हालत वो अभी भी गंभीर बनी हुई है। जब ये ऑन स्पॉट 5 हमारे जो परिजन हैं वो चले गए, उसके बाद 2 ने अस्पताल में दम तोड़ा और अभी भी 7 लोगों का इलाज चल रहा है। वहाँ मौके पर जयपुर कलेक्टर, एसपी सब आए। अब यहाँ जब हम घर आके इनका जब अंतिम संस्कार किया, उसके बाद स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि सबको हमने अवगत करवाया। कल श्री माधोपुर एसडीएम साहब को भी मैंने पर्सनल, और हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं हमारे, सब ने उनको ज्ञापन भी दिया, लेकिन अब तक आके इस पीड़ित परिवार का सहायता तो दूर की बात है, किसी भी प्रकार की कोई संवेदना भी व्यक्त नहीं की। ऐसा असंवेदन जो ये प्रशासनिक जो है श्री माधोपुर में ढांचा, ऐसा मैं कभी नहीं देखा। घटना के 4 रोज के बाद भी किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आकर हमको सांत्वना भी, सहायता तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सांत्वना भी, भाई चलो हम आपके साथ हैं। एक विधवा माँ, जवान बच्चे, बेटी है वो भी, और
भांजा दोहिता है वो भी चला गया। परिवार चारों तरफ से ये हमारे गांव की मतलब पहली घटना हमने हमारे जीवन में देखी है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई श्री माधोपुर से इस गांव की कोई दूरी ज़्यादा है, शासन प्रशासन आ नहीं सकता। 3 किलोमीटर की दूरी पर उपखंड कार्यालय से ये स्थित है। उसके बावजूद भी अरे आके भी कौन गया? किसी ने भी कोई आके यहाँ से किसी प्रकार की कोई सांत्वना पीड़ित परिवार को नहीं दी। हमें बड़ा खेद है इस बात के ऊपर कि 4 रोज के बाद भी हमारी कोई सुध नहीं ले रहा। शादी करके यहाँ आ रहे थे वापस मनोहर कुडोस हाईवे पे इनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें हमारे एक भाई है, एक मौतों का लड़का है। हर गांव को ही है? हमारे गांव के है, भाई साहब का दोस्त थी वो। तो बाकी भी इतनी मौत होगी ही? मौत हो गई। हाँ, तो ए जो 3 भाई ही आकमा से भी मतलब एक ही दिन मौत हुई है फिर एक की तो ऑन स्पॉट हो गई थी, दूसरे की 12 तारीख को लगभग 1 बजे दोपहर में हो गई थी। और जो तीसरा भाई है बाकी की हालत है अभी वो गंभीर स्थिति में है, निम्स हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी उनका इलाज चल रहा है। ज़्यादा गंभीर है साड़े की। साड़ा की क्या हालत है? अभी जो दूल्हा? हाँ, दूल्हा की भी गंभीर हालत बनी हुई है। दुल्हन की भी ऑन स्पॉट मौत हो गई? दुल्हन की ऑन स्पॉट मौत हो गई थी उनकी। तो मतलब बहुत भयंकर सड़क हादसा हुआ जी का मायने। ये मानो कि हांसपुर गांव में पहला मामला हुआ ऐसा। आपका परिवार में कौन कौन है? परिवार में केवल माँ है, अभी उनके 2 मृतक भाई हैं, उनकी पत्नी है, दो बच्चे हैं उनके। एक अभी तीनों भाई के 2 बच्चे हैं? हाँ, एक बीच वाले के 3 बच्चे हैं। अच्छा। अब 7 हो गए। 7 हुआ कौन धनी है, कोई नहीं है। प्रशासन यहाँ का सो रहा है 4 दिन के बाद भी, सुध लेने नहीं आ रहा। कोई जनप्रतिनिधि है, जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, अभी यहाँ का विधायक, उनके भी कोई प्रतिनिधि है। कोई सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं है। हम कल भी हमारे मीणा समाज के लोगों ने दबाव बना के कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन यहाँ आकर कोई वो नहीं किया। घर वालों को सांत्वना देना ये कुछ भी नहीं किया अभी तक। और आपका पिताजी? आपका पिताजी जो सुभाष ऑन स्पॉट खत्म हो गया था, वो 6 महीने का ही था तब उनके पिताजी की मौत हो गई थी। शुरू से ही गरीबी में जी रहे हैं। अब तीनों भाई क्या करा करता? 3 भाई मजदूरी करते हैं। तीनों अपने पेट पाल रहे थे, बच्चों को पाल रहे थे। अभी हादसा हो गया और भी अभी इनको पीछे कोई संभालने वाला भी नहीं। और आगे शादी कब से हुई? इनकी 2007 में हुई थी शादी। एक ही परिवार में, तीनों सगी बहनें हैं। अभी टाइम ओ हादसा हो जाते पे भाना तो आपका भाई की शादी में गई हो? वहाँ गई हुई थी वो, फिर हमने भाई साहब जाके लेके आए थे वहाँ से। कितना दिन पहले चला गया? वे 2 दिन पहले 7 तारीख को चले गए थे यहाँ से। 8 की मेल थी, प्रोग्राम थे, 9 को बारात जानी थी। 11 तारीख को सुबह 6:15 बजे फ़ोन आया था हमारे पास। जो इनका बीच वाला भाई है नरेश, उसने फ़ोन किया था कि ऐसे गंभीर हालत हो गई है और आप आ जाओ तुरंत। तो हम यहाँ से गाड़ी के अंदर ही मौजूद? हाँ बिल्कुल, भी गाड़ी के अंदर मौजूद आने भी मैं खुद थोड़ा ठीक आ तो मैं फ़ोन कराया तो अटाऊ में गया गाड़ी लेर। तो उन्होंने बता दिया कि ये 2 तो ऑन स्पॉट ही ख़त्म हो गए हैं, जबकि ख़त्म वहाँ पे 5 हो गए थे ऑन स्पॉट। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने फ़ोन किया, हम गाड़ी लेके चले गए। फिर बड़े गया तो बड़े क्या हालत थी? बड़े 5 की डेड बॉडी पड़ी और उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। हाँ, तो वहाँ जाने के बाद में फिर उनको एडमिट करवाया और इलाज चल रहा है। तो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो एक ही गाड़ी के अंदर सब लोग मौजूद हैं? हाँ, एक ही गाड़ी के 13 सवारी थी मौजूद थी। हाँ। और जो अभी घायल है बाकी की स्थिति है? इसमें जो सुभाष के जीजाजी है और एक इनका साड़ा है, उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इलाज चल रहा है उन्हें निम्स हॉस्पिटल में। वो नरेश जी को ताकन फ़ोन आया, नरेश जी ठीक है क्या? हाँ ठीक है अभी, लेकिन इलाज चल रहा है उनका भी। हाँ, बाकी उनका हालत नॉर्मल है। और ये घटना के अंदर जो अगर भांजा और जीजा जी हैं, हाँ, बेकठा का तो बुगाला निवासी है। आगे एक ही सिस्टर है, वह बुगाला में ब्याही है। अच्छा। तो एक भांजो वो ऑन स्पॉट खत्म होएगा और जीजा जी है, बाकी भी हालत सीरियस है, जगह अभी एडमिट है निम्स हॉस्पिटल में। तो 3 भाई के एक ही भाण ही और 3 भाणा के एक ही भाई? हाँ, 3 भाणा के एक ही भाई हो और 3 भाई के एक ही भाणी। हाँ, और भाण का वो एक ही बेटो होगी न 3 बेटा है, जब बड़ो खत्म हो गया। मृतक शंकर जी और सुभाष जी की माता जी अपने साथ में हैं। माता जी कितना बेटा इधर? 3 बेटा था भाई मेरा। जब तो गया एक से जो भी हॉस्पिटल में तो 8वें शादी में गया? हाँ, शादी में गया था, साला की शादी। हाँ हाँ, के बोल के गया? 8 कुछ कह के गया कि आपने? मैं तो क्यों कौन कर गया, 2 तो परबारा जयपुर से गया था। जयपुर प्राइवेट धंधो करा जाए। अरे एक अभी 99 का काले मन तो यहाँ क्यों तो 200 रुपया सब्जी आटा देखो तो बटोड़ो भाई।
और क्यों तो क्या तुम्हारा जब वो एक ढूंढो करा के जो बटे चल जाते बकरिया कर 4 बकरी जब आकर कर चल जाती कह रही हो मतलब काये कौन करियो हम कैसा दे डालो। मृतक शंकर जी है बाकी वाइफ अटे मौजूद है जी। थारा भाई की शादी है, कद की शादी है बाकी? 9 तारीख 9 तारीख। और आप अठे कद गया थे? से गए 5 ने 5 ने। तीनों भाणा साथ ही गया है? दान एक बाढ़ पहले चल गई सी, 2 बाढ़ सग गई सी में। अच्छा, कद से बेरो पड़े था हादसा को? बाकी एक्सीडेंट होयो जब? एक्सीडेंट में 5:30 बजे फोन करी सी वीडियो कॉल, तो सही सलामत सा 6 बजे हो गए। जी थे के लगो बाका? हम इनके पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के नाते हम जो हमारा परिवार है हम उसको एक ही परिवार ही मानते हैं, तो हम एक ही परिवार से हैं। ये जो घटना घटी है 11 तारीख को घटी, और इस परिवार की जो स्थिति है वो हमने बचपन से देखी है। इनके जो बच्चे अभी जो ख़त्म हुए, 2 बच्चे ख़त्म हुए, इनके जो पापा जी थे इनको छोटे छोटे को छोड़ करके ख़त्म हो गए थे। उसके बाद में इसकी मम्मी को हमेशा देखते थे, इन्होंने मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे इन बच्चों को पाला पोसा, इनकी शादी की, और शादी होने के बाद में अब जा कर के 5-4 साल से अच्छी तरह सेट हो गए थे। तो इससे तो हम लोग खुश थे कि चलो हमारे जो पड़ोसी हमारा जो परिवार है वो आज एक अच्छी स्थिति में आ रहा है। और इससे हम यही बात से खुश थे कि जिस औरत ने अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए, बच्चों के पालने पोसने में, उनको पढ़ाने लिखाने में, उनकी शादियों में खर्च कर दी, तो हो सकता है अब तो जो टाइम आएगा उनका अच्छा टाइम आएगा। लेकिन अब जो दर्दनाक हादसा हुआ, इस हादसे से वो बुरी तरह बेचैन है। उसको ये भी पता नहीं है कि क्या हुआ। हमारा जो गांव है, इस मामले में हमारे गांव जो है पूरा एक कोऑपरेटिव नेचर का गांव है, पूरा गांव हमारी साथ है। जो गांव के लोगों ने जो सहयोग होना चाहिए था हमारा सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग था? तो प्रशासन के मामले में हमने जो इनके पारिवारिक के जो सदस्य थे उनके द्वारा प्रशासन को अवगत करा दिया गया था, और अवगत कराने के बाद में अभी तक प्रशासन से कोई आदमी हमारे पास नहीं आया है। उन्होंने हमारी कोई सुध-बुध ली है, तो हम हमारा काम करें। प्रशासन जब आएगा तो देखेंगे भाई, अब तक हमारे पास प्रशासन का कोई भी यहाँ व्यक्ति नहीं आया है। नहीं कोई फ़ोन पर बातचीत कौन करी? नहीं, फ़ोन पर इनके जो परिजन हैं इनकी बातचीत हो रही है। इन्होंने बताया मेरे को, मैं आया था आज, तो इन्होंने बताया कि हमने एसडीएम साहब से बात की है। अब इनके जो समाज का जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी एसडीएम साहब से कल मिला है, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। और ज्ञापन के बाद में प्रतिक्रिया क्या हुई अभी तक तो वहाँ हमारे पास कोई आया नहीं। एक ही परिवार का 3 बेटा, जहाँ में सु 2 भाई हैं वे ख़त्म हो चुके हैं और एक है जो अभी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और तीनों भाई एक ही परिवार के अंदर बह गया है। बाका 2-3 छोटा बच्चा हैं, बाका पालन पोषण करवाड़ो अभी घर के अंदर कोई नहीं है। और बाका पिताजी है वे भी काफ़ी साल पहले गुजर चुके हैं। एक बूढ़ी माता जी है भी घर के अंदर है। तो भाई जितना भी दर्शक अपन देख रहे हैं वे भाई जितनी हो सके आकी सहायता करो, और आका जो अकाउंट नंबर है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप डाल देंगे। और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद, राम राम।